मुझे दो सवालों के जवाब दीजिए। एक ये कि क्या पिछली जो बातचीत हुई है वहाँ से ये खबरें निकली थी कि ईरान ये चाह रहा है कि 5 साल तक वो इस पाबंदी को कबूल करने के लिए तैयार है, और दूसरी तरफ अमेरिका की डिमांड है कि शायद 20 साल तक वो इस तरफ ना जाए यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? और एक खबर ये भी आई थी कि शायद $200 बिलियन जो हैं ऑफ़र किए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से कि अगर ईरान जो है वो इससे पीछे हट जाता है न्यूक्लियर अपने सिस्टम से, और न्यूक्लियर जो उसकी एनरिचमेंट है, तो उससे फिर वो उसकी इस तरह से मदद कर सकते हैं। तो आप क्या कहते हैं इस हवाले से? क्या वहाँ का इंफॉर्मेशन है वहाँ से आपकी तरफ से? ईरान एनरिच्ड यूरेनियम किसी भी सूरत में किसी भी मुल्क को नहीं देगा। ये बात क्लियरली कह दी है, डॉक्टर खालिबाफ ने भी कह दी है, अब्बास अरागची ने भी कह दी है, और बोल दिया है कि ये सॉइल जिस तरीके से ज़मीन मुकद्दस होती है उसी तरीके से हमारा एनरिच्ड यूरेनियम जो है वो भी मुकद्दस है, और ये कहीं नहीं जाएगा। तो एनरिच्ड यूरेनियम तो ईरान देगा नहीं, ना ही इसके ऊपर कोई जो है वो बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज करने की बात है। जी, रिस्ट्रिक्शंस क्या हो सकती हैं? बिल्कुल कैप के ऊपर बात हो सकती है। क्या एनरिचमेंट को कम किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के फ्रेमवर्क के अंदर जो राइट्स हैं ईरान के, वो ईरान राइट्स मेंटेन करना चाहता है। लेकिन बहरहाल जो ओमान के अंदर भी आपको नजर आ रहा था, डाइल्यूशन के ऊपर वो राजी होंगे, डाइल्यूट वो कर सकते हैं, इसके अंदर कोई शक नहीं है। लेकिन बाहर जाने का तो यहाँ पे ईरानी ऑफिशियल्स ने कह दिया कि सवाल ही पैदा नहीं होता। पैसों की जहां तक बात रही, पैसे तो देखें, एक प्री कंडीशन ऑलरेडी एक सेट थी, उसका न्यूक्लियर से ईरान के मुताबिक उसका न्यूक्लियर से कोई ताल्लुक नहीं है। जो अग्रीमेंट हुआ था अयाज साहब, इन द फर्स्ट प्लेस अगर आपको याद होगा, ट्रंप ने जो ट्वीट किया था कि 10 पॉइंट फ्रेमवर्क इज वर्केबल ईरान का। और ईरान की जो साथ जो बात हुई थी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और इसहाक डार साहब से जो बात हुई थी उस वक्त भी यही डिसीजन हुआ था कि ईरान के ही 10 पॉइंट फ्रेमवर्क के ऊपर बात होगी, लेबनान उसका एक हिस्सा होगा, जिसके अंदर शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट भी किया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के कंट्रोल में रहेगा। उसमें ट्रंप ने भी कहा कि जी ईरान बहुत सारे पैसे कमाने वाला है, रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दो। तो ये तो बिल्कुल ऐसी चीजें हैं जो बुनियादी हैं, इसके अंदर कोई एक्सचेंज की बात नहीं है, क्योंकि ईरान कह रहा है कि अब अमेरिका हार चुका है और हारने वाली पार्टी कभी भी अपने से ज्यादा जो है वो रिक्वेस्ट नहीं कर सकती। जो चीज वो जंग में नहीं ले पाए, क्या वो चीज वो मुज़ाकरात की टेबल पे ले सकते हैं? ईरान कहता है नहीं ले सकते। बिल्कुल इसके अंदर ये पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका राजी ना हो, अमेरिका बोले ठीक है न्यूक्लियर पे आप जो कर रहे हो करते रहो, लेकिन हम जो है साथ साथ सैंक्शन लगा के रखेंगे। वेल एंड गुड, वो तो पहले से स्टेटस को में सिचुएशन थी वो रहेगी, लेकिन ईरान के पास जो है वो हॉर्मुज एक एडिशनल चीज है जो कि आ गई है, तो ईरान अपनी जीत ही कंसिडर कर रहा है। अमेरिका के लिए ऑन द अदर हैंड इस वक्त फेस सेविंग करना बहुत जरूरी है। फेस सेविंग के लिए उनको कुछ ना कुछ न्यूक्लियर के हवाले से दिखाना होगा, और यहां पे मसला ये आ रहा है कि विन विन सिचुएशन अगर अमेरिका चाह रहा है, तो उस विन विन सिचुएशन के अंदर ट्रंप की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है कि ईरान अपनी न्यूक्लियर इनरिच्ड यूरेनियम जो है वो ट्रांसफर करेगा। ये जरूर ईरान कर सकता है फेस सेविंग देने के लिए कि आप जी यहां पे कैपिंग ले लो, या आप इनरिचमेंट को 10 साल के लिए फॉर एग्जांपल हम बंद भी करने के लिए चलो आपको कर देते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन तो वैसे भी नहीं बनाना ईरान ने। लेकिन ये वाली बात करना कि इनरिच्ड यूरेनियम ट्रांसफर होगा, ये तो ईरान इस पे नाराजी है, ये क्लियर कर दिया उसने, नाराजी होगा। ओके, तो जो फ्रोज़न एसेट्स हैं इसके वहाँ पर फ्रीज़ हुए हुए एसेट्स, उस हवाले से कोई रियायत मिलती है? तो जो इस्लामाबाद के अंदर मुमकिन जो दूसरा दौर शुरू होने जा रहा है, तो टेबल पे ये बातें तो ज़रूर होंगी। तो आप कोई हमें बता सकते हैं कि ये जो इतनी बड़ी डिप्लोमेटिक एफ़र्ट हुई है, ऐसे ज़ाये होती हुई मुझे तो नज़र नहीं आ रही। कितनी देर में आपको लगता है कि ये बातचीत का सिलसिला शुरू होगा, या फिर यूँ कह लिया जाए कि सिलसिला तो शुरू हो जाएगा, उसके ऊपर चाहे वो 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, महीना लगे, लेकिन आपको क्या लगता है कब तक बातचीत स्टार्ट हो रही है? देखिए, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स ज़ाया नहीं हुए हैं। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की वजह से है कि दोनों के बीच में सीज फायर हुई है, ईरान ने हमले नहीं किए अमेरिका के ऊपर अभी तक, और सीज फायर मेंटेन्ड है। तो आई थिंक डिप्लोमेटिक एफर्ट्स अपना रंग लेके आए हैं, बड़ा एक अच्छी प्रोग्रेस हुई है। मैं फेलियर नहीं कहूंगा, जो टॉक्स इस्लामाबाद में हुई, पहली टॉक्स भी मेरी नज़र में कोई फेलियर नहीं थी, बिल्कुल उसके अंदर जो जंगबंदी अभी नजर आ रही है वो उसी का नतीजा है। और दूसरी टॉक्स अयाज साहब अगर होती है नहीं होती, इससे किसी को नाराजगी नहीं होनी चाहिए। देखें, पहले भी मुआहदे होते रहे हैं, मुल्कों के बीच में टूटते रहे हैं, पहले भी टॉक्स की कोशिशें होती रही हैं, टूटती रही हैं। अमेरिका बार बार धोखा करके, मजाकरा करके, जेसीपी अग्रीमेंट करके 2018 में उस एग्रीमेंट से एग्जिट हो सकता है। तो और वहां पे तो गारंटीज रशिया, चाइना,
यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, यूके, ये सारे ममालिक, जो जर्मनी, ये सारे ममालिक थे जिन्होंने अग्रीमेंट किया था ईरान के साथ। और वो अगर अमेरिका उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता तो जाहिर है ये वाले एग्रीमेंट की भी रिस्पेक्ट अगर वो चाहे तो नहीं करेगा। तो ये अमेरिका के ऊपर है कि वो किस तरीके से अपने आप को मनूवर करना चाहे। और मैं नहीं चाहता, मैं भी पाकिस्तानी हूं, मैं नहीं चाहता कि इतनी मेहनत जो हमने की है पाकिस्तानियों ने इन टॉक्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए, उस मेहनत को जो है वो डोनाल्ड ट्रंप अपने बचकाना रवैये से जो है वो खत्म करे। तो इंशाल्लाह मेरी उम्मीद यही है कि आगे चीजें बढ़ेंगी। फ्रोजन एसेट्स की जहां तक आपने बात की, $20 अरब की बात हो रही थी कि फ्रोजन एसेट्स ईरान के या तो रिलीज कर दिए हैं या वो रिलीज के प्रोसेस में। अगर आपको याद होगा, 2 प्री कंडीशंस थी, कालीबाफ साहब ने 2 प्री कंडीशंस दी थी। एक दिया था लेबनान का, जो कि कंप्लीट हो चुका है, लेबनान में सीज फायर की जा चुकी है। और दूसरा जो कि फ्रोजन एसेट्स का इशू है, वो अभी भी थोड़ा सा आई थिंक रिमेनिंग है। उसके अंदर आई थिंक हमें जो ईरान आएगी। जो ट्रंप ने कहा है कि कोई सरप्राइज देने वाले हैं, तो वो सरप्राइज क्या हो सकता है आपकी नजर में? हो सकता है वो कतर के अंदर जो होल्ड किए हुए $6 अरब, साउथ कोरिया को जो तेल बेचा था और वो कतर ट्रांसफर हो गए थे, हो सकता है वो जो $6 अरब है उसकी बात हो रही हो, जो एसेट्स है उसकी बात हो रही हो। $20 अरब के एसेट्स के ऊपर तकरीबन एक क्यूमुलेटिव एक वो है कि रिलीज होने वाला है। तो हो सकता है ये हो ताकि ईरान आगे पीस प्रोसेस में आगे बढ़े। और अमेरिका का ब्लॉकेड बहरहाल एक ऐसी चीज है जो इस वक्त बड़ा एक कांटा बन के जो है वो इस वक्त बैठ गया है इस पूरी सिचुएशन के अंदर। तो कल तक जो कंडीशंस थी वो ये थी कि लेबनान के अंदर जंगबंदी कराई जाए। अब सारा का सारा जो फोकस अब ये हो गया है कि दोनों ममालिक एक साथ ब्लॉकेड को ख़त्म करें। तो उससे आपको लगता है कि आने वाले दिनों में हम ये दोनों चीज़ें देख रहे हैं और एक स्मूथ ऑपरेशन, और फिर उसके बाद बातचीत होने जा रही है? दैट्स इट जी। दो कंडीशंस इसीलिए थी क्योंकि उस वक्त तक ब्लॉकेड नहीं किया था। अब जब ब्लॉकेड कर लिया तो जाहिर है ब्लॉकेड भी एक उसमें आ गया है कि उसकी वो भी कंडीशन बन गया है। तो बिल्कुल ब्लॉकेड अगर हटता है तो वेल एंड गुड, आई थिंक आगे मुज़ाकरात चलेंगे। और इंशाल्लाह ब्लॉकेड अगर ना भी हटे, कोई अगर ऐसी सिचुएशन हो के अंदर अंदरूनी तौर पे रजामंदी हो जाए कि जी हम ऐसी अपनी आवाम को दिखा रहे हैं, आप अभी भी परेशान नहीं हो, आपको हम जो है अब नहीं रोकेंगे, आप प्लीज कंटिन्यू कैरी फॉरवर्ड करें, तो हो सकता है ऐसी कोई सिचुएशन में ईरान अलाउ कर दे। लेकिन देखें आया साहब, ईरान इसको एक थ्रेटनिंग पोस्चर के तौर पे देख रहा है। जो नेवी खड़ी हुई है ये एक थ्रेट के तौर पे खड़ी हुई है कि कभी भी अटैक करना चाहे वो एक बटन दबाएगा और अटैक कर देगा। अभी तक तो वरना ईरान ये सारी कहानी, ये जो कश्तियां हैं उनको खुदाफिज कर चुका होता है, ये अटैक कर करके इनको यहाँ से भगा चुके होते हैं, जैसे लिंकन को और जेरल्ड आर फोर्ड को इन्होंने भगाया था। और अभी भी जो ब्लॉकेड लगा हुआ है वो ब्लॉकेड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे नहीं है, वो ब्लॉकेड है अरेबियन सी की तरफ। तो अभी भी आई थिंक इसके ऊपर काम हो सकता है कि मुज़ाकरात आगे बढ़े, बिल्कुल इंशाल्लाह। उम्मीद तो यही है, और हो सकता है आज रात को चले जाएं, हो सकता है कल चले जाएं, यू नेवर नो। बट क्लैरिटी इस वक्त इस चीज के ऊपर नहीं है।